हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। जैसे अनुपात और समानुपात का मैथ का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, उसमें टाइप 1 करा चुका हूँ। अब आते हैं टाइप 2 में। जैसे मैंने पिछला वीडियो में बता चुका था कि x का मतलब क्या होगा 2, y का मतलब क्या होगा 3। इसलिए y का मतलब 2 ले रहे हैं, x का मतलब 2 ले रहे हैं, y का मतलब 3 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेशियो का मतलब होता है 1/2, मतलब x बाई वाई, जो यहाँ 2:3 है, वो यहाँ बट्टे में हो जाएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा। इसलिए सामने से सामने लेंगे, सामने से सामने लेंगे, इसलिए मेरा मान ये आ रहा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमसे क्या पूछता है, x²/3 प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो लेते हैं मान क्या मेरे पास है, x का मेरे पास 2 है, 2 लेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर लेंगे, बाई 3 लेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस लेंगे। उसके बाद y का मतलब क्या है, मेरे पास 3 है, तो 3 लेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, प्लस क्या 9 आएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या है, 9 या 27, 27 प्लस 4 और 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 31/3 मेरा टोटल आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। हमसे क्या पूछा है, x/y = 3/4, तो 6/7 प्लस y माइनस x प्लस y का मान क्या होगा। तो जैसे हम पिछले अभी क्वेश्चन करते हैं सेम वैसे ही है, बस यहाँ माइनस और प्लस का डिस्टेंस, और ऐसे जैसे हम भिन्न का जोड़ या घटाव करते हैं, बस वही हमें यहाँ पे कराना चाह रहा, और कुछ नहीं है। जैसे x का मतलब मेरे पास क्या है 3 है, y का मतलब मेरे पास क्या है 4 है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे पास मान क्या दिया है 6+/7 प्लस, उसके बाद क्या है x का मान मेरे पास क्या है 4, माइनस y का मान मेरे पास क्या है, x का मान क्या है 3, बाई मेरे पास x का मान क्या है 4, y का मतलब मेरे मान क्या है 4, तो 4 लेते हैं, प्लस x का मान क्या है 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6/7 1/7, अब इसको हम काटते हैं तो क्या मेरे पास आएगा 7/7। इसको काटते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, टोटल एक बार में कट रहा है, इसलिए एक मेरे पास आंसर आएगा। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन बात है। ठीक है, ये तो मेरे उम्मीद से सारा क्वेश्चन जिस टाइप है आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि मैं आपको बेस बता चुका हूँ। वो बेस पे इस टाइप पर कोई भी ढांचा पे क्वेश्चन दे, किसी भी सिचुएशन दे, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 ही क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद कुछ अलग टाइप का आते हैं। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास a बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है मेरे पास 5, और इसका मतलब a का मान क्या है 3 का स्क्वायर, माइनस b का मतलब क्या है 5 स्क्वायर, बाई a का मान क्या है मेरे पास 3 स्क्वायर, प्लस b का मान क्या है मेरे पास 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25, और 9 प्लस 25। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो 9 में, आइए इसको सॉल्व करें तो 25 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, और 25 और 9 को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 34, और इसको काटेंगे तो क्या आएगा 8 दूना का 16, 17 दूना का 34। अब इससे ज़्यादा नहीं मेरा कट सकता है, इसलिए मेरा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
x बराबर मेरे पास क्या दिया है 3, y बराबर मेरे पास क्या दिया है 2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 2 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है मेरे पास इंटू 9 प्लस 3 y मतलब 2 है मेरे पास, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। मेरा ये बॉक्स बंद हो जाएगा। फिर यहाँ रेशियो का चिन्ह देंगे, उसके बाद 3x का मेरे पास क्या है 3 तो इंटू 9 क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है, ठीक है, माइनस 2y का मतलब मेरे पास क्या है 2 इंटू 2 दूना क्या होगा 4 आएगा। इसको बॉक्स कर देंगे। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद 9 दूना का 18 प्लस 4 तिया का 12, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं। 9 तिया 27 माइनस 4 दूना का 8, ठीक है। इसके बाद इसको प्लस करेंगे तो 10 और 1 2 1 3 रेशियो 27 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा मेरे पास 19 बचेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब ये तो रेशियो कट नहीं सकता है, इसलिए नहीं कट सकता है कि 2 से भाग देना 15 ये होगा, बट 19 तो आपका नहीं कटने वाला है, ठीक ना, क्योंकि ये 20वीं संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या 19 है, इसलिए कट नहीं सकता है। इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा 30:90। ओके, थैंक यू दोस्त। इसका कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 हो तो c का मान क्या है। मतलब आपका a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, मतलब इसमें जितना भी ऑर्डर दिया है उसका 2-2 मान दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। हमसे c पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ गौर करना पड़ेगा कि आप कभी भी ये 6 है, इसका मतलब आपका ए बी का मान है, बी सी है यानी बी और सी का मान 7 है, सी प्लस ए है मतलब 8, मतलब ए और सी का मान 8 है, ठीक है दोस्तों। हमसे क्या पूछा है, एक एक है, ए एक है, बी एक है, सी एक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे 14 एक का मान दिया है, यहाँ पे 2 का मान दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको 14 से, क्योंकि यहाँ 2 का मान है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ही तो इक्वल होगा, क्योंकि रेशियो का मतलब ही बोला हूँ कि कभी भी इक्वल ही करना पड़ता है। तो इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 14 से 2 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या मेरे पास आएगा 28, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका 2 का, ये तो मेरा बराबर 2 का हो गया, यानी मतलब 14 ए बी सी बराबर 14 का मान तो मेरा 2 के बराबर हो गया, क्योंकि 14 को 2 से इंटू कर दिया तो 28 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब तो इसको और इसको बराबर मान ले सकते हैं, क्योंकि इसका 2 का वैल्यू है और ये भी 2 का वैल्यू हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्लस करते हैं तो आपका 814 और 7 21, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम काटते हैं पहले, ठीक है दोस्तों, कि रेशियो में काटा ही जाता है। बट्टा देखिए, रेशियो कभी रेशियो में दे या बट्टा में दे तो दोनों का मान एक ही होता है, कि रेशियो ही बट्टा में होता है और बट्टा ही रेशियो में होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको काटते हैं, 7 से 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। अब हमसे क्या सी का मान पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, सी का मान पूछ रहा है। तो सी का मुझे मान निकालने के लिए जिस बॉक्स में सी ना हो वो माइनस किया जाता है। जैसे सी तो इसमें है, सी इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यानी मेरे पास 6 है, तो इसको 6 से गुना करेंगे, यानी 6 दूना का 3 दूना का 6, तो यहाँ मेरे पास क्या हो गया 8। अब 14 में से अगर 8 को माइनस करते हैं तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 14 माइनस 8, मेरे पास वैल्यू क्या मिला 814, यानी मेरा 6 आंसर आ चुका है। यही हमसे अगर बी का पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों, बी का पूछता तो इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें नहीं है, तो ये 8 को लेते, 8 यहाँ पर रखते, फिर यहाँ से इंटू करते, सॉरी भाग देते हैं, इंटू करते, फिर 14 में से माइनस करते। यही हमसे ए का मान पूछ लेता है, तो ए इसमें है, इसमें है, इसमें ए बॉक्स में ए नहीं है, तो यानी यहाँ पे जो 7 है 6 से जब आता फिर इससे इंटू करते, फिर उसके बाद
उसके बाद हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल टू वाट। ऐसा ढांचा में कभी क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ईजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस नीचे वाले को प्लस करो, फिर ऊपर प्लस करो, जिससे मान पूछा है उसे डिवाइड करो। जैसे आइए करते हैं, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी वाट सी इक्वल टू वाट। यही हमसे पूछना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको। कितना हो गया, 7 3 10 और 4 14, 14 हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। अब हमसे क्या पूछ रहा है, c नीचे है, तो c को इसको क्या करेंगे, c का मतलब क्या है, मेरे पास 7 है, तो इसको 7 यहाँ लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, मेरा 2 आंसर आ गया। मतलब दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी ये ढांचा में क्वेश्चन दे दे a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान पूछता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्त, बस नीचे में जाइए, उसको प्लस कीजिए और फिर नीचे में जिसका मान पूछता है उसको ले आइए। जैसे यहाँ c का मतलब पूछ लेते हैं, c का मतलब मेरे पास क्या है, 7 है, बस इसको डिवाइड कीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हमसे क्या पूछा है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तब a/b/c का बराबर क्या होगा। मतलब दोस्तों ये हमें कभी भी बट्टा देता है, कभी क्या देता है, बट्टा देता है। इसको हम कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, हमको ये फॉर्म में लिख सकते हैं, a/2 रेशियो b/3 रेशियो c/4 रेशियो। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसे फिर इसके बाद क्या करना है, हमें ये नीचे वाला के एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, मेरे पास 12 आएगा, ठीक है। 12 से 2 बार में कटेगा कितना, 6 बार में, ठीक है दोस्तों। 3 से 12 काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। रेशियो 4 को 12 से काटेंगे में कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। बस इसको 12 को फिर काट दीजिए, क्योंकि 12 का मतलब ही हट जाता है, ठीक है। तो मेरा डायरेक्ट आंसर जो ऊपर वाला होता है, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। जैसे a/b/c बराबर 6 4 3, मेरा आंसर निकल गया। कहने मतलब दोस्तों, कभी भी इस फॉर्म में दिया रहे 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, तब हमें a/b/c का बराबर मतलब इसका मान पूछे तो कुछ नहीं, इसको बट्टा में ले जाइए, नीचे वाला के एलसीएम लीजिए, उसके बाद उसे काटिए जितना बार कटता है, फिर नीचे वाला जिससे एलसीएम ले रहे हैं उसका मान ख़त्म हो जाता है, उसका फिर कोई यूज नहीं होता है। फिर उसके बाद जो ऊपर हमें जो जैसे मिला 6 4 3 मिलता है, वो डायरेक्ट मेरा आंसर निकल जाता है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे दोस्तों कभी भी सेम जैसे ऊपर का फॉर्म है नीचे का फॉर्म है, बस हमें डिफरेंट क्या है, ए और सी का मान पूछा है। जैसे यहाँ पे यार a/b/c तीनों का मान पूछा है, हमें a/c का पूछता है तो a/c दे सकते हैं, b/c का पूछता है b/c का पूछ दे सकते थे। हमसे अंतर पूछता तो ये हम मेरे पास मान लिए कि b और c का अंतर पूछता तो इसमें से इसमें माइनस कर देते, मेरे पास 1 आता। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट टोटल मान पूछा, यहाँ 2 का मान किसी पूछ सकता है या अंतर पूछ सकता है, यही कर सकता है दोस्तों। आप तो सारा कुछ इसमें कर ही सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्या पूछा, 2a 3b 4b इक्वल टू 5c बराबर ac का मान पूछ रहा है। ऐसे दोस्तों आप जैसे हम सिखाएं वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इसे और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, वो क्या है, 2/3 इंटू 4/5। इसको डायरेक्ट काटेंगे, डायरेक्ट आंसर निकलेगा मेरा। जैसे ये तो 5 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो 4 दूना का 8 रेशियो 5 दिएगा 15, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे
पहले के बेसिक रूल से करते थे उस टाइप भी कर सकते हैं। जैसे 2a/2 रेशियो हाँ दोस्तों, इसको पहले के रूल से कर सकते हैं। जैसे मेरे पास a का मान क्या है 2, b का मान क्या है 3, फिर उसके पास क्या है मेरे पास b का मान क्या है 4, 5 का मान क्या है c का मान क्या है 5। तो पहले क्वेश्चन जैसे मैं बता चुका हूँ, कभी भी मेरे को कॉमन मिलता है तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b इक्वल टू आपका 2/3, फिर b/c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4/5। मेरा कॉमन क्या है b है, तो इसको नीचे वाला ऊपर से गुना, ऊपर वाला नीचे से गुना करेंगे तो क्या निकलता है 4 और 3। तो मेरे पास a b c का मान क्या निकला, a b और c का मान क्या निकला 4 दूना का 8, 4 3 12 और 5 3 15। ठीक है दोस्तों, मेरे से ए सी का मान पूछ रहा है। ए और सी बराबर क्या मेरे को निकला 8 निकला और 15 निकला, 8/15। और वो मेथड जो पहले बताया था, डायरेक्ट ये दोनों को बाई भगा में करो, बटा में करो, उसके बाद इसको बटा में करो और तिरछा तिरछी काटो, नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर फिर गुना कर दो। जैसे 2/3 आपका 4/5, 5 से नहीं कटेगा, इधर से तिरछा काटेंगे नहीं कटेगा, इधर से नहीं काटेंगे नहीं कटेगा, इसलिए डायरेक्ट ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना करेंगे। तो मेरे को ये बराबर क्या मिलेगा 8 मिलेगा, सी बराबर क्या मिलेगा 5 3 15 मिलेगा। और यहाँ भी देखिए दोस्तों, आपका पूरा कॉन्सेप्ट से निकाले वही निकला, शॉर्ट मेथड से निकाले तो वही निकला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ दोस्तों, आइए टाइप 3 में चलते हैं। हमसे क्या टाइप 3 में क्या बताएंगे, मिश्र समानुपात। बहुत इजी दोस्त होता है ये, इसमें कहीं कुछ है ही नहीं सच पूछो तो। जैसे हमसे क्या पूछा है 3/2, 11/6, 2/11 का मिश्र समानुपात पूछा है। तो बस दोस्तों इसको कहीं कुछ नहीं करना है, जस्ट 2 सेकंड का चीज़ है। जैसे ऊपर वाले मेरे पास क्या है, फर्स्ट वाले लो, फर्स्ट में मेरे पास क्या बॉक्स में है, इस बॉक्स में फर्स्ट 3 है, 11 है, इस बॉक्स में 2 है। तो पहले क्या लेंगे 3, 11 और 2। तो क्या इसको लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू 2। बस इसको एक डंडा खींचिए और इसको बटे में कीजिए। फिर हमें सेकंड ऑप्शन क्या लेना है, 2 को 11 से इंटू करेंगे, 2 को 6 से इंटू करेंगे और 6 को 11 से। जैसे 2 इंटू 6 इंटू 11। और हमसे मिश्र समानुपात पूछता है तो सबसे शॉर्ट मेथड ये है। जैसे इसको पहले काटेंगे, 11 से 11 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास 3 बचा और 6 बचा। अब इसको काटेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा 3 दूना का 6, तो 1/2। मेरा आंसर मिश्र समानुपात 1/2 ही होगा। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, कभी मिश्र समानुपात पूछता है तो फर्स्ट में जिस बॉक्स में आप जाइए, मेरे पास 3 बॉक्स मान लिए हैं। ठीक है दोस्तों, 3 बॉक्स में पहले फर्स्ट ऑप्शन को लेती हैं। जैसे फर्स्ट अंक क्या है मेरे पास 3 है, इसमें फर्स्ट क्या 11 है, इसके बाद फर्स्ट में मेरा 2 है, तो क्या मैंने लिखा 3 इंटू 11 इंटू 2। उसके बाद सेकेंड बॉक्स में बाई बटे में जाने के लिए सेकेंड बॉक्स में जाएंगे। जैसे 2 6 11, तो क्या लिखा 2 6 11, दोनों की इंटू किया, या जैसे आप काटना काट लीजिए, ठीक ना। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यहाँ पे अंक क्या दिया हुआ है। कभी होता है, कभी ज़्यादा उलझा क्वेश्चन बड़ा बड़ा देता है तो काटने में प्रॉब्लम होता है, उसको इंटू करके काटा जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत ईजी है, 11 से 11 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो बहुत ईजी बन गया। तो उसके बाद आप तो आगे समझ ही सकते हैं, 3/6 है तो 1/2 इसको काटने के बाद मिला आंसर। मिश्र समानुपात का सही आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे शॉर्ट मेथड है बनाने का। आइए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं।